अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि 2013 से पहले जो भारत में आए हैं उनको कैसे नागरिकता मिलेगी और जो 2013 के बाद आए हैं उनको नागरिकता के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स दिखाने की ज़रूरत है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो पूरी डिटेल जानकारी, पूरी डिटेल अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि पूरे भारत के कई राज्यों में एसआईआर शुरू हो गया है और जिसको लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं और बिहार में भी एसआईआर हुआ जिसको लेकर वहाँ भी लोगों के अंदर परेशानी हुई। और आप जानते हैं कि एसआईआर के बाद फिर क्या होने के लिए जा रहा है। अभी 2 से 3 दिन पहले जो भारत के जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह साहब, उनकी तरफ से एक जो बयान है जो कि वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी तरफ से साफ साफ बताया जा रहा है कि जो ये एसआईआर जो हो रहा है ये एनआरसी का एक तरीके से प्रथम चरण है और इसमें लोगों के नागरिकता की एक तरीके से जांच हो रही है। लोगों के दस्तावेज को देखा जा रहा है कि कौन इस देश का नागरिक है जो वोट दे रहा है और कौन इस देश का नागरिक नहीं है फिर भी वो वोट दे रहा है। ऐसे लोगों की पहचान हो रही है और पहचान हो रही है किस तरीके से, उनका नाम वोटर लिस्ट से काट कर। तो इसीलिए यहाँ पर सतर्क होने की ज़रूरत है। और इस आसाम के अंदर भी हुआ, वहाँ पर भी यही हुआ कि 18 से 19 लाख लोगों का नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं शामिल किया गया। एक तरीके से हड़कंप मच गया, लोग परेशान हो गए। इसलिए यहाँ पर आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि 2013 से पहले आए हैं आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स रखना है और 2013 के बाद जो आए हैं उनको कौन सा डॉक्यूमेंट्स रखना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर आप 2013 से पहले आए हैं तो आपके पास 5 तरीके का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। 5 तरीके का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जैसे कि आपके पास 1987 से पहले का कोई भी कागज़ हो, क्योंकि आसाम के अंदर जो हुआ था वहाँ पर 1987 से पहले के कागजात मांगे गए थे। हालांकि उनके पास सब कुछ था, वोटर आईडी कार्ड था, जन्म प्रमाण पत्र था, राशन कार्ड था, सब चीज़ था, लेकिन शर्त क्या थी कि 1987 से पहले का अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। अगर आपके पास 87 से पहले का कोई भी डॉक्यूमेंट्स होगा तो आपको यहाँ पर नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि शर्त यही है कि 1987 से पहले का होना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 87 से पहले के दस्तावेज तो उनके पास नहीं है, लेकिन उनके पिताजी का है, उनके दादाजी का है, उनके परदादा का है, तो उससे भी उनको नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि जिनका दस्तावेज है वो सामने वाला व्यक्ति उसी का वंशज है। एक तरीके से उसी का बेटा हो सकता है, उसका दादा हो सकता है, तो एक तरीके से उसी का वंशज है, तो उनको तो यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप 2013 के बाद आए हैं तो आपके पास भी 5 डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। एक जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। लेकिन आधार कार्ड जो है सरकार ने साफ साफ कहा है कि आधार कार्ड तो उन लोगों का भी बन गया है
जो इलीगल तरीके से भारत में आए हैं। आधार कार्ड उन्होंने भी बना लिया है जो गैर कानूनी तरीके से भारत के अंदर एक तरीके से रह रहे हैं या छिप कर रह रहे हैं या किसी भी तरीके से रह रहे हैं। इसीलिए उनसे यहाँ पर दस्तावेज 1987 से पहले का मांगा जा रहा है ताकि उन पता चले कि आप सही भारत के नागरिक है या नहीं है, या आपको इलीगल तरीके से आए। तो आपको ये 5 डॉक्यूमेंट्स बना लेना है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और अगर कोई भी ज़मीन के कागजात हैं तो वो भी आपको रख लेना है, क्योंकि आपको नागरिकता प्रमाण पत्र बनाने की ज़रूरत होगी। तो आप चाहे वो हाई कोर्ट से बना सकते हैं या आप सुप्रीम कोर्ट से बना सकते हैं। लेकिन जो 2013 के बाद आए हैं, जिनके पास 1987 से पहले के दस्तावेज नहीं है, क्या उनको यहाँ पर सरकार नागरिकता देगी या नहीं देगी, ये तो केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है। अगर केंद्र सरकार कोई आदेश निकाल दे कि हाँ इन लोगों को भी नागरिकता दी जाएगी, इन लोगों को भी भारत का सिटीजन माना जाएगा, तो फिर कोई बात नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी जो समझ रहे हैं कि हम 2013 के बाद आए, हमको नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या हमको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। आपको देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा, आपको कोई दूसरे देश में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि आपका नाम जब नागरिकता में नहीं रहेगा तो आपको सरकारी जो लाभ मिलता है उससे आपको वंचित कर दिया जाएगा, और भी जो सरकारी लाभ है वो आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं बाहर दूसरे देश में डाल दिया जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग हैं सऊदी के अंदर भी रहते हैं, दुबई के अंदर भी रहते हैं, अमेरिका में भी रहते हैं, लेकिन वो वहाँ के नागरिक नहीं है, फिर भी वहाँ पर रहते हैं, फिर भी सरकार ने उनको इजाज़त दी है कि आप यहाँ पर रह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि उनको वहाँ से निकाल दिया गया है। तो इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या इसलिए कि आसाम के अंदर जो एनआरसी हुआ, तो क्या उन लोगों को दूसरे देश भेज दिया गया? क्या उन लोगों को ये इस देश से निकाल दिया गया? नहीं, बल्कि उनका नाम जब लिस्ट में नहीं आया तो एक तरीके से उनको प्रवासी कहा जाने लगा कि ये दूसरे मुल्क से आए हुए हैं। हालांकि उन लोगों ने भी दस्तावेज दिखाए थे, लेकिन जो 87 से पहले के जो दस्तावेज उनसे मांगा गया था वो नहीं दिखा पाए थे, और आपके पास भी नहीं। आप भी 2013 के बाद आए तो आपके पास भी यहाँ पर 87 से पहले का कागज़ नहीं है। तो अब सरकार चाहेगी तो आपको नागरिकता एक झटके में मिल जाएगा, और अगर आप नहीं चाहेगी तो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। लेकिन ये अब सरकार के ऊपर निर्भर करता है, इसीलिए बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं। एक तरीके से जो SIR है वो एक तरीके से नागरिकता की जाँच हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत के नागरिक हैं लेकिन वो वोट नहीं दे रहे हैं, घर में रहते हैं लेकिन वो वोट नहीं देते हैं, वो बाहर कमा रहे हैं, हालांकि हिंदुस्तान में कमा रहे हैं, वो वोट देने के लिए आ सकते हैं लेकिन फिर भी वो वोट नहीं देते। ऐसे लोगों का भी नाम कट रहा है, क्योंकि सरकार आपको जो वोट का अधिकार दिया है तो आपको सिर्फ वोटर ID कार्ड बनाकर घर में रखने के लिए तो नहीं दिया है। आपका जो अधिकार है, आपका जो हक है, उसका आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ वो एक वोटर बनकर रहने से क्या फ़ायदा? तो ऐसे लोगों की भी पहचान हो रही है। तो इसलिए आपका अगर वोटर ID में नाम है तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक नागरिक होकर आप वोट डालें। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं डाल रहे, क्योंकि बिहार के अंदर क्या हुआ, क्या 65 लाख लोग जो जिनका नाम जो कटा है, क्या वो सब बाहर के थे, इलीगल थे? नहीं, वो 50-50 साल से वोट यहाँ के नागरिक हैं, उनके दादा परदादा सब यहीं के नागरिक हैं, लेकिन वो वोट नहीं देते थे, उनका नाम भी कट गया। 65 लाख जो होता है एक छोटा मोटा ये नहीं संख्या है, बल्कि एक बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन उनका भी नाम कटा इसके अंदर। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। सरकार चाहेगी तो आपको नागरिकता एक झटके में मिल जाएगा, नहीं चाहेगी तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा। इसलिए हमने सोचा कि इसके ऊपर एक ज़रूर वीडियो आपके लिए लाना चाहिए। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट।